Mumbai, beware! The pirates have docked on the Mumbai port. Please give it up for Patna Pirates! चैंपियंस पटना पायरेट्स पहुंच चुके हैं माया नगरी में और आज की रात पटना पायरेट्स खेलने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स से। टीम के स्टार रेडर सचिन बेहतरीन फॉर्म में डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट हैं। जब पटना मैच पर आती है लगता है मुकाबला डू और डाई पर ही खेला जाएगा। पिछला मुकाबला पटना पायरेट्स हार कर आ रही है। दबंग दिल्ली से 1 पॉइंट से हारी थी। सचिन ने सुपर 10 लगाया था। ये देखिए पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीत 2 हार। The color red is the color of danger, and they are here. Give it up for Bang Bang Bengaluru Bulls. सीजन 6 चैंपियंस बेंगलुरु बुल्स। इस सीजन कंसिस्टेंसी नहीं है इस टीम के पास। लगातार 4 मैचेस हारे, फिर 2 जीते। आज भरत फूटा बाहर बैठे हैं। ये बेंगलुरु बुल्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात, क्योंकि एकलौते भरत ही हैं जो टीम के लिए रेडिंग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में 3 हार 2 जीत, हार जीत, हार जीत, यही लगातार चला है बेंगलुरु बुल्स के लिए इस सीजन। यहां पर टॉस हुआ और जहां तक टॉस का सवाल, पटना पायरेट्स ने टॉस जीता और पहली रेड करेंगे बेंगलुरु बुल्स। ये जंग है 2 चैंपियन टीम्स के बीच। एक तरफ सीजन 6 चैंपियन बेंगलुरु बुल्स, तो एक तरफ 3 बार की चैंपियन सीजन 3, 4, 5 की चैंपियन पटना पायरेट्स। बेंगलुरु बुल्स पिछला मुकाबला दबंग माफी चाहूंगा यू मुंबा से हारी थी। यू मुंबा के पहले ही दिन पिछले 5 मैचेस में बेंगलुरु बुल्स के खाते में सिर्फ 2 जीत आई। बड़ी खबर यह कि आज भरत फूटा नहीं खेल रहे हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए। 7 का डिफेंस। नीरज नरवाल आए हैं पहली रेड में और पहली रेड में हो गए शिकार। नीरज ने अंदर जाने की कोशिश की और वहां अंकित मौजूद थे। अंकित ने जबरदस्त तरीके से उनके पैर को पकड़ा। आज शुरुआत ही डिफेंस के पॉइंट से किया। अच्छी खबर ये, पिछले 5 मैचेस में पटना के पास आई 3 जीत 2 हार। सचिन लगातार सुपर 10 लगाते हुए और आज रण सिंह का शिकार किया। बोनस भी लेकर के गए और रण सिंह को भी साथ में लेकर के गए सचिन तंवर। पहली रेड जबरदस्त तरीके से, ये देखिए अंदर गए। क्या बढ़िया एक आप जिसे कहते हैं स्लाइडिंग, उन्होंने टो टच किया। और यहां आज मौका मिला है सचिन नरवाल को। स्टार्टिंग 7 में शुरुआत की, उन्होंने खाता खोल दिया। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सचिन। पिछले मुकाबले में भी जब सचिन आए थे, ये बेंगलुरु बुल्स के कोच रणधीर सिंह साहब, जिन्होंने कहा कि अगर आज इनका डिफेंस चल गया तो मुकाबला इनके हाथ में आएगा। और यहां सुधाकर एम इस सीजन बहुत प्रभावित किया इन्होंने। सुपर सब के तौर पर आए थे और हैंड टच किया, कवर पोजीशन पर शिकार बनाया। नरेंद्र रेड्डू कोच है पटना पायरेट्स के। शुरुआती लम्हों में सीट पर बैठा नहीं जाता कोचेस से, जाहिर है इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना दबाव प्रेशर होता है। लेकिन सुधाकर ने जो शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत है। पिछले 1-2 मैचेस में सुधाकर कुछ हल्के दिखाई दिए थे। क्या आज वापसी करेंगे? और ये ब्रेकफास्ट कप्तान नीरज की गलती पर पूरा लाभ लिया। बिल्कुल बहुत एडवांस आ गए थे नीरज वहां और पूरी तरीके से सचिन अवेयर थे, देख रहे थे कि नीरज अटेम्प्ट करेंगे। और जैसा कि आपने कहा बैक फर्स्ट का इस्तेमाल किया। टाइगर श्रॉफ इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए कमेंट्री बॉक्स में भी कुछ ही देर में टाइगर श्रॉफ आपको मंत्रमुग्ध के साथ सुनाई देंगे। और यहां बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस की कामयाबी। सुधाकर को बाहर किया, इंतजार किया सौरभ नांदल ने और बहुत ही इत्मीनान के साथ। ऐसा लगा जैसे सुधाकर उन्हें प्रैक्टिस कराने आए हैं कि आप एंकल होल्ड कीजिए, कैसे करेंगे। सचिन नरवाल और सुशील दोनों ने 6-6 रेड पॉइंट्स लिए थे बेंच से, यानी कि 12 रेड पॉइंट सिर्फ बेंच से बने थे। यहां सचिन का शिकार हो गया।
डिफेंडर्स ने ये सामूहिक शिकार किया है सचिन तंवर का। और बहुत बढ़िया अटेम्प्ट विकास कंडोला ने पहले हाथ लगाया, सुरजीत आए ब्लॉक करने, और इस सीजन सुरजीत बहुत बढ़िया ब्लॉक कर रहे हैं। अब तक इस पॉइंट को जोड़ लें तो 11 ब्लॉक के पॉइंट्स हो चुके हैं सुरजीत सिंह के। लगातार शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, एक बार लगा के अंकित जाएंगे आगे, लेकिन एंड वक्त उन्होंने अपने आप को रोका। या डू और डायरेक्ट के आखिरी 5 सेकंड का वक्त बाकी, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट, लेफ्ट कॉर्नर से डिफेंडर आए, पीठ दिखाई। अच्छी खबर ये सुधाकर एम मैट पर वापस। तो दोनों का डिफेंस जो शुरू में थोड़ा सा शेकी दिखाई दे रहा था, अब ऐसा लगता है रवा होता जा रहा है शुरू में। और ये टाइगर श्रॉफ इस समय तैयारी कर रहे हैं कमेंट्री की, वो भी वार्म अप हो रहे हैं। संजय दा प्री शो में सुपर टैकल सिचुएशन से क्या बच के निकले थे, लेकिन यहां बच के नहीं निकल पाए, डैश आउट किया सुरजीत ने। ट्राई करवा दो इसकी। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं सुरजीत। प्लीज चेक नंबर 6। क्या कोई और गलती हुई है? क्योंकि जब इस तरह की चर्चा हो तो ये मान करके चलिए कि कुछ न कुछ घटित हुआ है। यहां पर डैश आउट किए गए, सुरजीत का पैर 1 सेकंड के लिए हवा में था, लेकिन क्या घुटना मैट पर टच था? न जाने रेफरीज कैसे देख पाते हैं इतना क्विक एक्शन। रेडर आउट दिया जाएगा, सुरजीत सिंह का डैश 100% परफेक्ट। नीरज निर्वाल आज स्टार्टिंग 7 में उन्हें जगह मिली है, पिछले 3 मैचेस से स्टार्टिंग 7 में है, लेकिन कंट्रीब्यूशन वैसा देखने को अब तक मिला नहीं है। सामने गए, ब्लॉक कर दिया। क्या मिडलाइन को क्रॉस किया? देखना दिलचस्प होगा। 3 या 4 की गिनती यहां हो रही है। चलो चलो संजय दा, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने आदमी यहाँ तो रेडर बाहर हुआ। पल भर के लिए लगा था कि डिफेंडर्स बाहर जाएंगे। पहली नजर में हमने इसी बात का जिक्र किया था कि वो डैश आउट कर दिए गए हैं, और वो सचमुच डैश आउट कर दिए गए थे। बाहर से जाकर के आपने हाथ अंदर डाला था, और इसीलिए कोई रिव्यू आया नहीं। बस यही तजुर्बा काम आता है संजय दा, आप सीजन 1 से कमेंट्री कर रहे हैं, आपसे एक्सपीरियंस है। फिलहाल यहाँ सुधाकर एम ने कितनी खूबसूरत बैक किक लगाई, इस वक्त 5 के डिफेंस में है, कामयाबी मिली। टीम के सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर सुरजीत सिंह को बाहर किया। तारीफ है सुधाकर की, उनके फुटवर्क की, जिस गति के साथ वो आज फुटवर्क कर रहे हैं वो तारीफे काबिल है, क्योंकि न सिर्फ वो बोनस इस रफ्तार से ले रहे हैं, रनिंग बोनस ले रहे हैं, बोनस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। पटना के डिफेंस बोनस लेने नहीं दे रहा है। कमेंट्री बॉक्स में आपसे कुछ ही लम्हों में अभिनेता टाइगर श्रॉफ आपको दिखाई देंगे। प्रो कबड्डी के इस मुकाबले की कमेंट्री करते हुए सुरजीत अंदर आए थे और फिर बाहर निकल गए। थैंक यू वेरी मच कुणाल सलूजा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, हम लोग इस वक्त डोम में है, एक डू और डाई रेड हो रही है, एंड पीपल वुड एब्सोल्युटली डाई टू बी विद टाइगर श्रॉफ, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है, और अपॉर्चुनिटी को भुनाया है। ऑलमोस्ट देयर सुधाकर, व्हाट अ रेड। देखा जाएगा कि क्या जर्सी पुल का मामला है। वाव, सुपर टैकल, रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। हालांकि विचार विमर्श यहां पर जारी है, डिस्कशन चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में टाइगर श्रॉफ। टाइगर, जो आपने डुबकी मारी थी, वो डुबकी ऐसी ही दिखाई देती है जो सुधाकर ने लगाई। कैसा लगा आपको? पहली बात तो स्वागत है आपका प्रो कबड्डी में। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और अभी हम पहली बात तो इस रेड पर नजर डालते हैं। यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, मंजीत रेड पर है, रण सिंह ऑन योर लेफ्ट कॉर्नर, और रण सिंह सपोर्ट में आएंगे या नहीं? नहीं आए। जब 3 खिलाड़ी या 3 से कम डिफेंडर्स रहते हैं, जैसे आपके साथ हम जब खेल रहे थे, तो उसको सुपर टैकल सिचुएशन कहते हैं। एंड इफ डिफेंडर्स मैनेज टू कीप द रेडर बैक, तो उनको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। टो टच, जंपिंग ओवर द चेन, उसको क्या बोलते हैं? जंप बोलते हैं, जंप ओवर द जंप। एंड इन द मीन टाइम लेट्स जंप इनटू द गेम। यहाँ पर बड़ी आसानी से ऑल आउट दे दिया गया है बेंगलुरु बुल्स को। बेंगलुरु बुल्स ऑल आउट होकर ऑल इन तो हो गई।
और हमने इनको साई में भी देखा था, कांदिवले में प्रैक्टिस करते वक्त। तभी हमारा कैंप लगता था वहाँ पे कबड्डी का, जो महाराष्ट्र स्टेट टीम का कैंप होता था, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे और आपको हमने तब वहाँ पे देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन द मीन टाइम यहाँ पर सुधाकर बाहर गए हैं। व्हाट अ गेम दिस इज। पटना पायरेट्स ने एक लंबी चौड़ी लीड ले ली है। ये देखें किस तरीके से एक और डुबकी लगाने की कोशिश करी सुधाकर ने, बट ही डिडंट सक्सीड। बहुत ट्रिकी रहता है, अगर ऐसा कोई करने जाएगा तो वो पॉसिबल होगा या नहीं वो पता नहीं। नॉट एवरीबॉडी इज टाइगर श्रॉफ, बट ऑफ कोर्स मार्शल आर्ट्स का कितना हिस्सा देखने को मिलता है आपको कबड्डी में? दोस बैक किक्स, दोस प्लेट्स, ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट्स इजंट इट? लाइक यू राइटली सेड, आई थिंक यू नो जो ये प्लेयर्स करते हैं बैक किक को लेकर, वो जो नीचे लो टो टच करते हैं। विकास कंडोला, आपको क्या लगता है ये क्या इन्हें रोका जाएगा या नहीं? सेफ रहेंगे या लाइक आई सेड, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्पॉट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्प्लिट सेकंड। एंड दैट इज हाउ क्विक अ गेम इज। कबड्डी, इंडिया की हर सांस में कबड्डी टाइगर, हिंदुस्तान की शान कबड्डी, और आप उस कबड्डी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाउ डू यू फील? कितना गर्व महसूस होता है? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है, खासकर क्योंकि 10th सीजन चल रहा है पीकेएल का। आज बेंगलुरु बुल्स की तरफ से रेड पॉइंट्स लाने वाला कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। पटना पायरेट्स का डिफेंस टूट रहा है। बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स के ऊपर एक भी सक्सेसफुल डू और डाई रेड देखने को नहीं मिली है बेंगलुरु की तरफ से। ऑलराइट, इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर बेंगलुरु 8 पॉइंट से पिछड़ रही है। सबकी नजरें पटना पायरेट्स 20, बेंगलुरु बुल्स 12। ये 8 पॉइंट्स का जो अंतर है ऋषा, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हमने देखा इससे भी ज्यादा बड़े गैप को कवर किया है टीम्स ने। बिल्कुल 8 पॉइंट का लीड पटना पायरेट्स के पास है अभी, और मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स के जो रेडर्स हैं उनको पॉइंट स्कोर करना होगा अगर ये मैच में कमबैक करना है तो। बेंगलुरु बुल्स का टैकल स्ट्राइक रेट इस चरण में 21 से 30 मिनट के चरण में 56% का, यानी सबसे बेस्ट टैकल स्ट्राइक रेट। सुरजीत सिंह, रण सिंह, ये बड़े चैंपियन डिफेंडर्स है बेंगलुरु बुल्स के, इन्हें पॉइंट्स लाना होगा। बिल्कुल मंत्रा, और डिफेंस ने हालांकि अच्छा करके दिखाया बेंगलुरु बुल्स के, पर रेडर्स की दिक्कत अभी तक वही के वही बनी रही है। सुशील को अंदर लाया है सब्स्टिट्यूट करके, विकास खंडोला को बाहर निकाला है, पर भरत पे जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से आज दिखाई दे रही है। हमने पिछली रेड में सुशील की तारीफ की थी, देखते हैं सुशील तारीफ के काबिल है इस मुकाबले में या नहीं, लेकिन आज बैक टू बैक पकड़े गए। हालांकि दूसरी रेड थी उनकी, अंकित का बढ़िया यहाँ पे टैकल। बिल्कुल, ये जबरदस्त डबल थाई होल्ड, अंकित का पता था उनको कि सुशील जो है वो आगे दौड़ेंगे रनिंग हैंड टच के लिए। विकास कंडोला, आज की शाम विकास का एक भी पॉइंट नहीं। विकास इससे कहीं बेहतर रेडर है। डू और डाई रेड में लेकर गए हैं अपना पहला पॉइंट। दूसरे हाफ के 5 मिनट खत्म होने के बाद पहला पॉइंट मिला है विकास कंडोला को। बिल्कुल, विकास कंडोला, ये एसके बहुत ही बेहतरीन एडवांस आए थे मनीष, पर एसके बहुत ही अच्छा। विकास का आज विकास को स्टेप इन करना होगा इस सेकेंड हाफ में, अपने टीम को पॉइंट लाके देते, पर आज भरत का ना होना बेंगलुरु बुल्स को उनकी कमी खल रही होगी, क्योंकि रेडिंग में अब तक पॉइंट जैसा चाहिए वैसा आया नहीं है। सुरजीत से बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन विचार विमर्श है। सुरजीत कह रहे हैं कि आउट हो गया है खिलाड़ी, बाहर जा चुका है। जी हाँ, रेडर आउट दिया गया है निशांत। बिल्कुल बिना टच किए रेडर लॉबी में गए थे, उसके बाद सुरजीत उन्हें डैश करने गए, तो इसके कारण रेडर को पहले आउट दिया जाएगा। देखिए, लीड ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर रेडर्स पॉइंट लाने में कामयाब रहेंगे तो बेंगलुरु बुल्स की टीम जो है, पर अगर ऐसे पॉइंट लीक करेंगे तो मुश्किल हो सकता है। एंड सचिन नरवाल इस अटेम्प्ट पर गए। सचिन, आप रेडिंग कर रहे हैं, रेडिंग में मुश्किल से पॉइंट्स ला पा रहे हैं।
वहीं पर कंसंट्रेट करते तो काम हो जाता है। इन द मीन टाइम यहाँ पर पलक झपकी नहीं हमने की, एक रेड हो गई। सुशील गए और एक रनिंग हैंड टच लगा कर आए हैं और मनीष को बाहर किया। बिल्कुल बहुत ही क्विक था वो रनिंग हैंड टच सुशील का। मनीष को बाहर जाना पड़ा। संदीप आए रेड पे 5 के डिफेंस में। और टैकल पॉइंट्स की बात करें, पटना पायरेट्स 11 टैकल पॉइंट आज रात और बेंगलुरु बुल्स 9। तो डिफेंस में बेंगलुरु बुल्स ने आज अच्छा करके दिखाया। सिर्फ दिक्कत रही है रेडिंग डिपार्टमेंट इनकी। सुरजीत सिंह का पहला टच था और उस पहले टच के कारण सुरजीत सिंह का हाई फाई पूरा हो जाएगा। बच्चियां भी खुश। ये देखिए कहां पर सुरजीत ने टच जरूर किया है लेकिन काम किया बाकी की टीम ने, लेकिन पॉइंट मिलेगा सुरजीत को। बड़ी नाइंसाफी है सर ये कबड्डी में कि असिस्ट करने वालों को पॉइंट्स नहीं मिलता, जो पहला कनेक्ट करता है उसी को पॉइंट मिलता है। सुशील आए हैं यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की तरफ से रेड पे और पॉइंट लेकर जाएंगे। बेंगलुरु बुल्स कमबैक कर रही है इस मुकाबले में। 8 मिनटों का खेल बाकी है। सुशील लगातार पॉइंट ला रहे अपने टीम के लिए। 2 पॉइंट लाए बार बार पर। रनिंग हैंड टच की कोशिश, एस्केप रूट ढूंढ नहीं पाए। अंकित ने वो डबल हाई होल्ड करके रोका पहले। बहुत ही शानदार खेल यहाँ पर चल रहा है मुंबई शहर में। रेडिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। भरत चल नहीं रहे थे, उन्हें आज बाहर किया गया। और ये देखिए एक बार फिर बहुत ही बढ़िया डबल थाइस पर एक साथ गए। अच्छा टैकल यहाँ पर तो निराश कर रहा है आज बुल्स का रेडिंग डिपार्टमेंट। पर दिल जीत रहा है पटना पायरेट्स का डिफेंस। जिस डिफेंस की गलती की वजह से पटना अपना पिछला मुकाबला हारी थी दबंग दिल्ली से, आज वही डिफेंस पर काम करके आई है। और यहाँ डू और डाई के स्पेशलिस्ट, डू और डाई के महाराजा सचिन पॉइंट्स की मांग करते हुए। अब संजय दा फिर से पूछूं कितने आदमी थे? मुझे लगता है 2 थे जरूर। इंतजार कीजिए। सचिन तंवर का ये हाथ आया, 1 और ये 2। ओ तीसरा भी लगा है, तीसरा भी लगा है। तो सचिन तंवर की ये सुपर रेड है। सचिन तंवर की एक और सुपर रेड। कोई टच पॉइंट लेने की कोशिश मत कीजिए। सचिन तंवर आए, सुरजीत को उन्होंने अपना टारगेट बनाने की कोशिश की लेकिन सुरजीत एंड लाइन से बच करके चले आए। यहाँ रॉक सुपर टैकल का मौका है बेंगलुरु बुल्स के पास, लेकिन स्ट्रगल जारी। क्या सुरजीत और विकास सचिन को रोक पाएंगे या फिर सचिन बेंगलुरु बुल्स का सुपड़ा साफ करेंगे? सुरजीत और विकास ने कमाल किया। 2 पॉइंट्स। रॉक सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब। मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल है। सबसे दिलचस्प चीज जो इस टैकल में देखने को मिली, सचिन तंवर को पता था कि वो अब वापस नहीं लौट सकते। वो लॉबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक आध डिफेंडर भी उनके साथ खिंचा चला जाए। ये होता है कंप्यूटर का चेक जो कि प्रो कबड्डी में दिमाग के अंदर काम करता है। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। वेट। कमाल का ऑब्जर्वेशन आपका। और यहाँ पर 32-23 का स्कोर। पटना पायरेट्स 3 बार की चैंपियंस, बेंगलुरु बुल्स सीजन 6 चैंपियंस। और ये देखिए वो पिछली रेड जहां विकास कंडोला बाहर गए। जबरदस्त मुकाबला। इंतजार कीजिए धड़कते दिल से इस मुकाबले का। और यहाँ मंजीत भी जाएंगे। ये लगातार दूसरा सुपर टैकल कामयाब होगा क्या? संघर्ष जारी है। 2 पॉइंट्स। एक और सुपर टैकल, सुपर टैकल कामयाब। मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल। यहाँ देखिए रण सिंह ने पहले आकर पकड़ बनाई, फिर साथ मिला साथी सुरजीत का। और बेंगलुरु बुल्स की जो लाइन है फुल चार्ज मारी, बताता है बिल्कुल सही। सुरजीत सिंह ऑलरेडी 7 टैकल पॉइंट उनके आज हो चुके हैं। बेंगलुरु बुल्स को अगर जीतना है तो कमाल करना होगा और शुरुआत हो चुकी है। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। नीरज गए थे ब्लॉक करने के लिए, बैकफस्ट किया सचिन नरवाल ने। और यहाँ थोड़ी सी चोट लगी है नीरज को और सचिन को भी एक दूसरे से सर टकराए हैं ऐसा लगता। बिल्कुल यहाँ सर टकराया है पायरेट्स जीत की दहलीज पर। और यहाँ
बुल्स के देख लीजिए अगले 3 मैचेस वॉरियर्स, टाइटंस और तलाइवास के साथ। एक मुश्किल सफर में है बुल्स इस बार, उन्हें वो सुकून मिल नहीं पा रहा। और एक बार चलिए एक पॉइंट और यहाँ पर डिफेंस आ सकता था सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा वक्त लगा। दरअसल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते पायरेट्स अब। बिल्कुल सही संजय दा, और पटना पायरेट्स की यही रणनीति है कि अगर पॉइंट गंवाना भी है तो सिंगल गंवाओ। अंतर घट के 5 पॉइंट का हो गया, 1.5 मिनट बाकी, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 रेड 5 विकेट। बिल्कुल उससे भी कम। और सबसे बड़ी बात के 2 सुपर टैकल ने देखी किस तरह से बुल्स को रिवाइव कर दिया है, और फासला भी कितना कम हो गया है। लेकिन अब बस वही दिक्कत कि वक्त निकल रहा है। सुधाकर पॉइंट के लिए क्यों जा रहे हैं ये समझ से परे है। बिल्कुल सही, ये डू और डाई थी, बिना पॉइंट के वो लौट नहीं सकते थे। लौट भी जाते तो नुकसान नहीं था कुणाल। बिल्कुल नुकसान नहीं था, पूरा समय बर्बाद किया, ये अच्छी बात है। और अब गेम में 58 सेकेंड का वक्त बाकी। बेंगलुरु बुल्स यहां पर जल्दी जाना चाहेगी। 3 सुपर टैकल बेंगलुरु बुल्स कर चुकी है, कामयाबी मिली। बेंगलुरु बुल्स अब भी मुकाबला जीत सकती है। क्या ये मुकाबला नजदीक आकर के खड़ा हो रहा है? क्या 2 पॉइंट सचमुच मिलेंगे? ये देखिए ब्लॉक करने की कोशिश थी, अमन की, निकल गए, लेकिन दूसरे का शिकार क्या सचिन को किया है। कमबैक टीम है बेंगलुरु बुल्स, जीत उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ये मान करके चलिए 40 सेकंड का खेल बाकी है। बोनस क्या मिलेगा या नहीं? अगर बोनस नहीं दे तब भी कोई बात नहीं, ले दे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब ऑल आउट होंगे तो मुकाबला टाई पर खड़ा होगा। आउट नहीं होना है, डिफेंस में पॉइंट नहीं गंवाना है एक भी, इस बात का ख्याल रखना है। सामने गए सुरजीत और इसके साथ ही पटना पायरेट्स हुए आउट, और ये मुकाबला बुल्स के हाथ में। 1 पॉइंट की लीड आ गई है अब बुल्स के पास। क्या जबरदस्त मुकाबला, रोमांच की सारी हदें पार कर चुका है ये मुकाबला। याद रखा जाएगा ये मुकाबला, बुल्स ने जबरदस्त वापसी की है इस मुकाबले में। सुरजीत का इतना एडवांस ब्लॉक, आज सुरजीत ने दिल जीत लिया, साबित किया क्यों दुनिया के सबसे बेस्ट कवर्स में इनका नाम आता है। कमबैक टीम ने करवट किस तरह से बदली है, पिछले 5 मिनट में 13 पॉइंट्स, और पटना पायरेट्स का सिर्फ 1 पॉइंट है। कहां मैच पलटा है, इतना एडवांस खड़े रहिए, कोई नुकसान नहीं है, वक्त काटिए, टाई पर खत्म मत कीजिएगा। नहीं, बेंगलुरु बुल्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। सचिन नरवाल ने आखिरी लम्हे में 1 पॉइंट हासिल किया, बुल्स ने इस मुकाबले को पलट दिया, और एक ऐसी जगह से इस मुकाबले को खींच करके लाए जब शायद नाउम्मीदी के हालात हो गए थे, वहां से कुणाल मुकाबले को खींचा है बुल्स ने। रियल कमबैक टीम।